हेलो पीपल, मैं हूँ शैन मॉक एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस, इस वीडियो में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें करने वाला हूँ SEF से रिलेटेड और पोर्चुगल की वर्क परमिट, टूरिस्ट वीजा, काफी सारी इंफॉर्मेशन, जो भी क्वेश्चंस मुझे आ रहे हैं हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो या व्हाट्सएप के जो ग्रुप हो। तो गाइस, मैं वन बाय वन सभी क्वेश्चन के आंसर आपको देता हूँ। सबसे पहले गाइस हम बात करते हैं ये SEF होता क्या है। तो गाइस, जब किसी को पोर्चुगल में जाना होता है, वहाँ पे लीगल एंट्री लेनी होती है, वहाँ का जो TRC अप्लाई करना होता है, तो एक डिपार्टमेंट होता है, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट, जिसे SEF कहा जाता है। तो गाइस, जब आप अपने पेपर वहाँ जमा करते हैं तब वो आपको परमिशन देते हैं। तो गाइस, मैंने आपको बता दिया SEF होता क्या है। अब मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं जब आप TRC के लिए अप्लाई करने के लिए जाते हैं SEF में, उनके ऑफिस में। पहला डॉक्यूमेंट आपका पासपोर्ट, जिसकी वैलिडिटी एटलीस्ट 6 मंथ्स होनी चाहिए और 2 ब्लैंक पेज होने चाहिए। दूसरा डॉक्यूमेंट है गाइस आपका फ्लाइट टिकट्स और बोर्डिंग पास। जी हाँ गाइस, जब आप एंटर हुए थे पोर्चुगल में तो उस वक्त की बोर्डिंग पास आपको लगेगी, तो आप प्लीज संभाल के रखना, चाहे वो कितनी भी पुरानी हो, और वो जो फ्लाइट टिकट है वो भी। उसके बाद गाइस आता है फाइनेंस नंबर। जो भी पोर्चुगल में रहते हैं या वहाँ काम करते उन्हें पता होगा फाइनेंस नंबर क्या है। उसके बाद गाइस आता है आपका कॉन्ट्रैक्ट लेटर। जो भी जहाँ भी आप जॉब करें, जो भी आपका एम्प्लॉयर है, उनसे आपको कॉन्ट्रैक्ट लेटर लेना है। उसके बाद गाइस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है लास्ट 3 मंथ सैलरी स्लिप। जी हाँ गाइस, आपको सैलरी स्लिप भी लास्ट 3 मंथ्स की लगानी होती है। उसके बाद गाइस आपको PCC लगानी होती है, वो होता है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। तो गाइस ये भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, याद रखना। और गाइस उसके बाद आपको जो रेसिडेंस है आपका, जहाँ आप रहते हैं, वहाँ के पेपर लगाने होंगे। इसी एड्रेस पे आपका TRC आता है। गाइस ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो SEF में काम आते हैं। अब गाइस मैं आपको स्क्रीन पे ले चलता हूँ और जो बहुत कॉमन क्वेश्चंस मुझे पूछे गए हैं SEF से रिलेटेड, उनके आंसर्स मैं आपको देता हूँ लाइव। उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, SEF की वेबसाइट पे जाता हूँ, मैं आपको लाइव दिखाता हूँ क्या क्या क्वेश्चंस, कैसे कैसे आंसर्स वहाँ पे है, जो कि आपकी बहुत मदद करेगा। तो चलिए गाइस हम स्क्रीन पे चलते हैं। तो गाइस ये है कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। काफ़ी सारे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स मुझे क्वेश्चंस पूछते रहते हैं, इसलिए मैंने आज सोचा कि आपको डायरेक्टली स्क्रीन पे ले जाओ और सभी क्वेश्चंस के आंसर्स वन बाय वन दूँ। तो पहला क्वेश्चन है गाइस, इज इट नेसेसरी टू रिन्यू माई रेसिडेंस टाइटल दैट हैज़ एक्सपायर्ड। तो अगर किसी का TRC एक्सपायर्ड हो चुका है तो क्या उसे रिन्यू करना चाहिए, क्या वो मैंडेटरी है। तो उसका आंसर यहाँ पे इन्होंने दिया है गाइस। ये ऑफिशियल वेबसाइट है SEF की, जैसा कि आप देख सकते हैं। उन्होंने कहा है अकॉर्डिंग टू डिक्री लॉ visas and permits concerning the stay of foreign nationals in the national territory which have expired after 24th Feb। तो जो भी वीज़ास एक्सपायर्ड हो चुके हैं 24 फरवरी 2020 के बाद, वो अभी एक्सेप्ट किए जा रहे हैं। उसे उन्होंने अप्रूवल दिया है अंटिल 31 दिसंबर 31 दिसंबर 2021 तक वो उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। द परमिट्स एंड वीज़ास रिगार्डिंग द स्टे इन द नेशनल टेरिटरी आर स्टिल एक्सेप्टेड। देखिए वहाँ पे, यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है वो अभी भी एक्सेप्ट कर रहे हैं सेम टर्म्स कंडीशन पे 31 दिसंबर 2021 तक, एज लॉन्ग एज द होल्डर सबमिट सपोर्टिंग एविडेंस दैट ही ऑलरेडी हैज़ एन अपॉइंटमेंट फॉर द करस्पॉन्डिंग रिन्यूअल। अगर एक्सपायरी के बाद आपने अपॉइंटमेंट बुक किया था रिन्यू करने के लिए, तो अभी भी इस वीज़ा को जो एक्सपायर्ड हो चुका है वो उसे मानेंगे, वो उसे वैलिड करार देंगे। तो गाइस ये हो गया आपके पहले क्वेश्चन का आंसर, जो बहुत कॉमन होता है कि अगर एक्सपायर्ड हो गया है तो क्या मुझे रिन्यू करना होगा। तो इसका आंसर मैंने आपको दे दिया है। अब गाइस जो दूसरा क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे ये है कि आई हैव सबमिटेड एन एप्लीकेशन दैट इज़ पेंडिंग बिफोर SEF। हमारे काफ़ी सारे व्यूअर सब्सक्राइबर्स का पेंडिंग एप्लीकेशन जो उन्होंने सबमिट किया था, अब वो पूछ रहे हैं कि क्या ऑटोमेटिकली मैं लीगलाइज या हम लीगलाइज हो गए। तो गाइस ऐसा नहीं है। यहाँ पे उन्होंने ये मेंशन किया है कि ऑर्डर नंबर एज ऑफ 30 अप्रैल प्रोवाइड दैट एवरी फॉरेन नेशनल विद एप्लीकेशन पेंडिंग बिफोर SEF सबमिटेड बिटवीन मार्च 18। सो अगर आपने एप्लीकेशन सबमिट किया था SEF में 18 मार्च और 30 अप्रैल 2021 के बीच में, यानी कि 2020 18 मार्च से लेके अप्रैल 30 2021 के बीच में अगर आपने एप्लीकेशन सबमिट किया था, तो उन्होंने इसे मंजूरी दी है। और उन्होंने ये कहा है कि इज डीम टेम्पररी रेगुलर इन नेशनल टेरिटरी। तो उसे इन्होंने रेगुलर माना है टेम्पररी, ओके, अभी के लिए। फॉरेन नेशनल्स इन दैट सिचुएशन हैव गारंटीड एक्सेस टू एवरी पब्लिक सर्विस। तो आप सभी सर्विसेज की अवेल ले सकते हैं। तो चलिए गाइस अब हम अगले क्वेश्चन पे जाते हैं।
आई हैव सबमिटेड एन एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दैट इज पेंडिंग बिफोर सेफ, व्हाट कैन आई डू। तो अगर आपने ऑलरेडी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट किया है तो आप क्या कर सकते हैं ऐसे कंडीशंस में। तो उन्होंने लिखा है फॉरेन नेशनल्स हु हैव सबमिटेड एन एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट एज अमेंडेड बिटवीन March 18, 2020 एंड April 21 आर डीम्ड लीगल इन पोर्चुगल। तो गाइस आपने अगर सबमिट किया था March 18, 2020 से लेके April 30, 2021 तो आपको लीगल मानेंगे। Their application document for an expression of interest extracted from SAPA portal is a proof of regular status of the person concerned। तो गाइस आप एक प्रिंट आउट ले सकते हैं सापा पोर्टल का। गाइस जो आखिरी सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं ये देखता हूँ जो बहुत कॉमन है, माई अपॉइंटमेंट विद इन द सेफ फॉर रिन्यूअल ऑफ माई रेसिडेंस परमिट हैज़ बीन कैंसिल बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक, हाउ शैल आई प्रोसीड। तो जिनका भी रिन्यूअल रिक्वेस्ट कैंसिल हो चुका है रेसिडेंस परमिट के लिए पैंडेमिक की वजह से, उनको क्या करना चाहिए। तो लिखा है सिटीजन हुज अपॉइंटमेंट्स आर वर्क कैंसिल ड्यू टू द सस्पेंशन ऑफ पब्लिक सर्विस ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू मंथ्स विल रिसीव एन ईमेल फ्रॉम सेफ इंडिकेटिंग द न्यू डेट। तो गाइस उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि वो आपको एक नया डेट दे देंगे। Please remember that according to decree law, visas and permits concern the stay of foreign nationals in the national territory which have expired after 24th Feb 2020 accepted। So guys अगर आपका जो वीज़ा एक्सपायर्ड हो गया था 24th Feb 2020 के बाद तो वो एक्सेप्ट कर रहे हैं और वो वैलिड है अंटिल 31 दिसंबर 2021। These documents continue to be accepted under the same conditions after 31st December 2021। सो 31 दिसंबर के बाद भी सेम वे में एक सेम कंडीशन में डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट होंगे एज लॉन्ग एज आप उनको प्रूफ दिखा दें कि आपने ऑलरेडी स्केड्यूल किया था रिन्यूअल के लिए। अपॉइंटमेंट की कोई कॉपी या प्रिंट स्क्रीन या जेरोक्स आप उनको सेंड कर सकते हैं। तो गाइस यही सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे, बहुत कॉमन जो रोज़ मुझे सब्सक्राइबर्स व्यूअर्स पूछ रहे थे, तो मैंने आपको स्क्रीन पे लाया और मैंने आपके सामने सभी कुछ इंग्लिश में हिंदी में पढ़ के समझा दिया है। इन केस गाइस आपको और कोई भी क्वेरी रिगार्डिंग सेफ एंट्री या पोर्चुगल वीज़ा इमिग्रेशन कोई भी अगर आपको क्वेरी है तो आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे डीएम कीजिए, मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपकी मदद कर सकूं। तो गाइस इस वीडियो के स्टार्ट टिल एंड और जिस स्क्रीन पे मैं आपको ले गया था, मैं उम्मीद करता हूं आपको काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी और जो भी डाउट्स थे SEF से रिलेटेड आपके काफी सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अब गाइस पोर्चुगल एम्बेसी को जैसे कि मैं हर वीडियो में आपको बताते जाता हूँ, एवरी टाइम रियल टाइम मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ। गाइस पोर्चुगल एम्बेसी मेरी लगातार बातचीत चालू है, जैसे ही कोई कंफर्मेशन आती है वर्क परमिट या टूरिस्ट वीजा से रिलेटेड मैं आपको डायरेक्टली गाइस अपडेट दे दूंगा। तो चलिए गाइस मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे कनेक्टेड।